नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। गौतम बुद्ध एक दिन अपने ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी शांति और ध्यान की अवस्था से सभी प्रभावित थे। अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया जो खुद को बहुत परेशान महसूस कर रहा था। यह व्यक्ति एक आलसी आदमी था जो अपनी आलसी प्रवृत्तियों से तंग आ चुका था। उसने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या साझा की और बुद्ध से सहायता की प्रार्थना की। यह व्यक्ति अपनी आलस्य की स्थिति से काफी हताश था और उसने सोचा कि केवल बुद्ध ही उसे इस समस्या से उबार सकते हैं। महात्मा जी, उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, मैं अपनी आलस्य की स्थिति से बहुत परेशान हूं। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने आलसीपन से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी ने उत्तर दिया, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूं। वे मुझे बार बार चेतावनी देते हैं कि मैं कुछ करूं, लेकिन मैं हमेशा आलसी रहता हूं। गौतम बुद्ध ने उसे और अधिक समझने के लिए कहा, क्या तुम जानते हो कि आलस्य वास्तव में होता क्या है? आलसी आदमी ने आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आलस्य एक बुरी चीज है और इसके कारण मुझे जीवन में बहुत नुकसान हुआ है। गौतम बुद्ध ने समझाया, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। अगर तुम समस्या को ठीक से समझोगे तो उसे हल करना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है। कृपया आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे हम जाने अनजाने में खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों से उत्पन्न होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक कारण, गौतम बुद्ध ने पहले शारीरिक कारणों के बारे में बताया। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत प्रकार का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन से मिलती है। अगर यह ऊर्जा सजीव चीजों से मिले, यानी प्राकृतिक भोजन से मिले, तो शरीर को अच्छी ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर ले जाती है। दूसरा कारण है हमारी शारीरिक गतिविधियां। अगर तुम शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हो तो आलस्य तुम्हारे शरीर पर हावी हो सकता है। देखो, मेरे शिष्य किस तरह से बैठते हैं, चलते हैं और सोते हैं। उनका शारीरिक मुद्रा सही रहती है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं और उनके शरीर को सही प्रकार से विश्राम मिलता है। गौतम बुद्ध ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है। जब वे चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच संतुलन बना रहता है, और जब वे सोते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से शिथिल होता है, जिससे उन्हें अच्छी नींद आती है। नींद की सही मात्रा महत्वपूर्ण है। अधिक नींद आलस्य को जन्म देती है और कम नींद थकान को जन्म देती है। इसलिए नींद को सही मात्रा में लेना आवश्यक है। मानसिक कारण, गौतम बुद्ध ने अब मानसिक कारणों की ओर ध्यान दिलाया। मानसिक कारणों में सबसे पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। कई बार हम जिन कामों में पहले असफल हो चुके होते हैं, हमारी भावनाएं हमें बताते हैं कि हम हमेशा असफल होंगे। इससे हमें उन कामों को करने में आलस्य आता है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार की असफलता से हमने बहुत कुछ सीखा है और अब हम उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आलसी हैं, तो हम भी धीरे धीरे आलसी बनने लगते हैं। इससे बचने के लिए हमें उन लोगों की संगत में रहना चाहिए जो मेहनती हैं और जो हमें प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा कारण है काम को कल पर टालना। यह आलस्य का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अगर तुम किसी काम को लगातार टालते रहोगे तो यह आलस्य को बढ़ावा देगा। इससे बचने के लिए जितना जल्दी हो सके काम को पूरा कर दो।
लक्ष्य और प्रेरणा। गौतम बुद्ध ने एक उदाहरण देकर समझाया। मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंसे हो और तुम्हें प्यास लगी है, तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं जल्दी से रेगिस्तान के आसपास किसी गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध ने पूछा, अगर काफी देर ढूंढने के बाद भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अपनी तलाश जारी रखूंगा क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, यह स्थिति दिखाती है कि जब तुम्हारे पास ठोस कारण होता है तो तुम आलस्य को पराजित कर सकते हो। यह आलस्य का चौथा कारण है, किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना। यदि तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो तुम्हें आलस्य का सामना करना पड़ेगा। ठोस वजह और प्रेरणा। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, अब सोचो, तुम्हारे पास काफी सारे सोने के दागिने हैं और तुम्हें उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और अचानक तुम्हें डाकू आते हुए दिखाई देते हैं। क्या तब भी तुम आलस्य दिखाते रहोगे या जल्दी से वहां से भागोगे? आलसी व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं वहां से तुरंत भागूंगा क्योंकि मेरी जान और सोने के दागिने दोनों खतरे में होंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, यही है आलस्य का पांचवा कारण, किसी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। अगर तुम्हारे पास ठोस वजह होगी तो तुम आलस्य को हरा सकते हो। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को समझाया कि आलस्य का मूल कारण केवल शारीरिक कमजोरी या मानसिक स्थिति नहीं होती, बल्कि यह प्रेरणा और उद्देश्य की कमी से भी जुड़ा होता है। जब व्यक्ति के पास स्पष्ट उद्देश्य और प्रेरणा होती है तो वह आलस्य को पार कर सकता है और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकता है। गौतम बुद्ध ने उदाहरण के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की। मान लो तुम्हारे पास एक बगीचा है जिसमें सुगंधित फूल और ताजे फल हैं। तुम रोज वहां जाते हो लेकिन कभी भी बगीचे की देखभाल नहीं करते। आखिरकार बगीचा बेरंग और सूखा हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास बगीचे की देखभाल करने की प्रेरणा और उद्देश्य हो तो क्या तुम अपनी आलस्य को दूर नहीं करोगे और बगीचे को हरा भरा नहीं बनाओगे? आलसी व्यक्ति ने कहा, हां, अगर मुझे बगीचे के महत्व का एहसास होगा और मुझे उसकी सुंदरता बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी तो निश्चित रूप से मैं आलस्य को दूर करूंगा और बगीचे की देखभाल करूंगा। गौतम बुद्ध ने इसे स्वीकार करते हुए कहा, ठीक यही बात जीवन में भी लागू होती है। जब तुम किसी कार्य को महत्व दोगे और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित रहोगे तो आलस्य स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने समय प्रबंधन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि आलस्य अक्सर उन लोगों को प्रभावित करता है जो समय को सही तरीके से नहीं बांटते। यदि तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा लगता रहेगा कि तुम्हारे पास काम पूरा करने का समय नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप आलस्य पैदा होगा। उन्होंने आलसी व्यक्ति को सलाह दी, हर दिन अपने कार्यों की सूची बनाओ और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करो। समय पर काम करने से तुम्हारे पास पर्याप्त समय रहेगा और तुम्हारे कार्य न केवल समय पर पूरे होंगे बल्कि तुम आलस्य से भी बचोगे। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और अनुशासन के महत्व पर भी जोर दिया। आलस्य को पराजित करने के लिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन महत्वपूर्ण है। जब तुम खुद को नियंत्रित करोगे और अपने कार्यों के लिए अनुशासन बनाओगे तो आलस्य का प्रभाव कम होगा। उन्होंने एक उपमा देते हुए कहा, सोचो, एक बर्तन में पानी उबालना है। अगर तुम लगातार आग को नियंत्रित नहीं करोगे तो पानी उबालने में समय लगेगा या शायद पानी उबालने के बजाय उबालना ही बंद हो जाएगा। इसी तरह आत्मनियंत्रण और अनुशासन के बिना तुम्हारे प्रयास और कार्य भी बेकार हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ध्यान और मानसिक स्थिति के संबंध पर भी विचार किया। उन्होंने कहा, ध्यान से तुम्हारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है और आलस्य दूर होता है। ध्यान के अभ्यास से तुम अपनी सोच को साफ कर सकते हो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हो और अपनी प्रेरणा को बढ़ा सकते हो। आलसी व्यक्ति ने पूछा, ध्यान की शुरुआत कैसे की जाए? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान की शुरुआत शांति से बैठकर अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से करो। धीरे धीरे
तुम अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होगे। ध्यान की नियमितता से तुम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकोगे और आलस्य को दूर कर सकोगे। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को सकारात्मक सोच और आत्म मूल्यांकन के महत्व पर भी ध्यान दिलाया। आलस्य को दूर करने के लिए सकारात्मक सोच जरूरी है। जब तुम अपने आप को और अपने कार्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखोगे तो आलस्य से बाहर निकलना आसान होगा। आत्म मूल्यांकन से तुम्हें अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, रोज आत्म मूल्यांकन करो, अपने प्रयासों की समीक्षा करो और अपनी प्रगति को ट्रैक करो। यह तुम्हें प्रेरित करेगा और आलस्य को दूर करने में मदद करेगा। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से अंतिम सलाह दी। आलस्य पर विजय पाने के लिए तुम्हें निरंतर प्रयास और आत्म सुधार की आवश्यकता होगी। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हें धैर्य और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होगी। यदि तुम नियमित रूप से प्रयास करोगे और अपने आप में सुधार करोगे तो तुम निश्चित रूप से आलस्य को पराजित कर सकोगे। आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से सुना और उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपने आलस्य को दूर करने के लिए बुद्ध की सलाह पर अमल करने का संकल्प लिया और खुद में सुधार करने की दिशा में कदम बढ़ाए। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने आलसी व्यक्ति को आलस्य के कारणों और उनके निवारण के उपायों के बारे में गहरी समझ दी। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों से प्रभावित हुआ और उसने निर्णय लिया कि वह अपने आलस्य को दूर करने के लिए इन सभी कारणों पर काम करेगा। महात्मा जी, आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूं और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूंगा और अपने आलस्य को दूर कर दूंगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर मुझे खुशी हुई। याद रखो, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले उसे समझना आवश्यक है। तुम्हारे प्रयास और आत्मनिर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस्य केवल एक मानसिक स्थिति है जिसे सही दृष्टिकोण और कार्य के माध्यम से सुधारा जा सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं यह दर्शाती हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी आदतों और सोच में बदलाव लाना होगा। आशा है कि इस विस्तृत संस्करण से पाठकों को न केवल कहानी की गहराई समझ में आएगी, बल्कि वे अपने जीवन में आलस्य को पराजित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकेंगे। गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस्य एक मानसिक स्थिति है जिसे सही दृष्टिकोण, प्रेरणा और आत्म नियंत्रण से बदला जा सकता है। जब हम अपने कार्यों को महत्व देते हैं, समय का प्रबंधन करते हैं और आत्म नियंत्रण बनाए रखते हैं तो आलस्य को पराजित किया जा सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह दर्शाती हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए मानसिक स्थिति और आत्म मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आशा है कि इस विस्तृत संस्करण से पाठकों को न केवल कहानी की गहराई समझ में आई होगी, बल्कि वे अपने जीवन में आलस्य को पराजित करने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शित महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।